Okay. Here we have two equations beta. X plus 1 over x square is equal to 3m square and x4 plus 1 over x4 is equal to a4. इनकी लेफ्ट साइड को बेटा इक्वेट करने के लिए कि दोनों साइड हमारा लेफ्ट साइड बराबर हो जाए, तो इक्वेशन 1 और बेटा हमारे पास हम उसको स्क्वायर ले लेंगे उसका, और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली x स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा और हमारे पास जो है वो ये चीज जनरेट होगी जो इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 जो है उसको ले लिया और उसके दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा मैंने लास्ट टाइम ये 2ab की वैल्यू दरमियान में लिखवाई थी तो वो भी ठीक है, खुद से ऐसे ही मेरे ज़हन में आ गया तो मैंने इसको बाद में लिखा, तो वो भी दोनों तरीके ठीक है बेटा, चाहे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख लो या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लो, दैट्स मेक नो डिफरेंस। और इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 और m स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4। अब ये लगा बेटा 2 2 जा 4, x का x पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का स्क्वायर x4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 इज इक्वल टू 9m4। अब क्या करेंगे बेटा, इस प्लस 2 को राइट साइड पे ले जाओ और राइट साइड पे जब लेके जाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 9m4 माइनस 2, क्योंकि यहाँ प्लस 2 है इधर आके हो जाएगा ये माइनस 2, और ये आपके पास इक्वेशन थी आगे बेटा। अब इक्वेशन 2 थी वो एज इट इज आपने इसके नीचे प्लेस कर देनी है, x4 प्लस 1 ओवर x4। जी बेटा बोले, अब इसके आप लाइन चेंज कर देने हैं जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो बचेगा आपके पास। या लिखना है आपने सबट्रैक्टिंग, हमने इनको क्या किया है, हमने इनको सबट्रैक्ट किया है, तो इधर तो जीरो बच गया, इधर हमारे पास पहले क्या बचेगा m4 माइनस 2 और नीचे माइनस a4। तो वैसे तो यहाँ भी छोड़ देंगे तो x तो एलिमिनेट हो गया, तो सर ये n4 है, a4 नहीं है। अच्छा a पावर 4 नहीं, मैं गलती से लिख गया हूँ m a n है ये n। अच्छा मेरे पास पुरानी बुक है उसमें a लिखा हुआ है, a पावर 4 लिखा हुआ है, मेरी बुक में n4 लिखा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, क्या फर्क पड़ता है, एक n ले लो, दैट्स मेक नो डिफरेंस। क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन तो नहीं चेंज हो जाएगा। ये ले मेरे पास बुक में m a लिखा हुआ था। चलो अब इसको इसी को जीरो को उधर लिखना है, अब इक्वेशन आ जाएगी 9m4 माइनस n4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा बस अरेंज कर लिया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसमें आपका x जो है वो एलिमिनेट हो गया। तो पिछले एक्सरसाइज में तो हम लोगों ने जस्ट x और x स्क्वायर था, अब इसमें जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उसमें x स्क्वायर और x4 जो है वो पावर्स दी गई हैं को सॉल्व करने के लिए, तो टेक्निक सेम है। अच्छा आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए दिए थे जब हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया था a प्लस बी होल क्यूब का, तो अब वहां भी मैंने आपको याद होगा। अब ये एग्जांपल जो है इसमें भी आपको शायद इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जहां आपके पास जो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव का क्यूब आ जाए, तो आपने एक्सरसाइज की एग्जांपल भी लाजमी तैयार करनी है। ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं इस क्वेश्चन में बेटा? आगे चले ये DCR में है ना बेटा, DCR में तो पीपीटी जाएगी ना, लेक्चर भी वैसे अपलोड हो जाएगी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है सारा, लेक्चर को मिल जाएगा ये। जो आपका आपने कभी किया है चैनल यूट्यूब का जो स्कूल का बना हुआ है? यस सर, यूसुफ स्कूल सिस्टम ग्रेड 8। हाँ उसमें भी आज लोड हो जाएगा ये वाला लेक्चर। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 6.12, और अब इसी का जो है वो आप लोग वैसे जो पार्ट 6 है वो DCR में सॉल्व हुआ है, पीपीटी में सॉल्व है, यहाँ नहीं करवा रहा। पार्ट 8 देखिए बेटा,
x माइनस 1/x इज इक्वल टू और x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू a4। अच्छा, अब यहाँ देखो बेटा कि अगर मैं क्वेश्चन 1 को स्क्वायर भी ले लेता हूँ तो इसका स्क्वायर भी ले लेता हूँ तो ये 4 के इक्वल नहीं आएगा। 4 के इक्वल के थोड़ी होगा कि मुझे पहले इसका स्क्वायर निकालना x माइनस 1/x का, और जो आंसर है बेटा उसका अगेन मैं दोबारा से स्क्वायर लूँ। बेटा शारीरिक दूसरे को मत करें, पढ़ाई पे तवज्जो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये। बेटा आप कॉन्सेंट्रेट करें। तो बेटा ये क्वेश्चन 1 है, इसको हम लोग अब डबल स्क्वायर ले लेंगे। तलाला से बेटा आप लोग आप खड़े हो? सर वो चार्जर लेने गया था। अच्छा, ये जो है अब हम लोग इसको 2 टाइम्स सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स इसका स्क्वायर लेंगे। तो पहले तो मैं इसका सिंपल स्क्वायर लेता हूँ, लिखेंगे क्वेश्चन 1। अच्छा, मैं तो थोड़ी इस तरह रिवायती मिटा रहा हूँ, नहीं लिख रहा और आपको ओरल सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन अभी प्रोसेस वही करना है। अब टेकिंग क्वेश्चन 1 करेंगे तो क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैं डायरेक्ट वो लिखने की जगह बचाने के लिए इस बोर्ड पे क्वेश्चन पूरा है, मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ यहाँ डायरेक्ट, x माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो a माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab में करेंगे तो x 1/x से कट जाएगा बेटा, x 1/x से कटेगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर निकाला, उसमें वैल्यू सेपरेट कर ली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अब मुझे अभी इसको 4 बनाना है, इसको लाने के लिए अगेन क्या करूंगा? अगेन स्क्वायरिंग, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसको दोबारा से स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगेन a प्लस b का स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब आपको राइट साइड पे भी किसी एक वैल्यू का स्क्वायर नहीं लेना, 2 वैल्यू का स्क्वायर लेना है, a स्क्वायर प्लस 2 का। तो यहाँ भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a प्लस b होल स्क्वायर का। तो क्या कर दी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। बेटा आपके पास x4 प्लस 1/x4, x से कट के आ जाएगा 2 इक्वल टू बचेगा a पावर 4 प्लस 4 प्लस 2 4a स्क्वायर। इस 2 को फर्दर उधर ले जाएं, x4 प्लस x4 1/x4 a4 प्लस 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 इधर आके माइनस कर दो। फर्दर सिंप्लीफाई करें, a4 पहले लिख लिया, फिर प्लस 4a स्क्वायर लिख लिया बेटा, और फिर इन दोनों को सॉल्व करो, 4 माइनस 2। अब ये आपके पास जो है वो इक्वेशन 3 आई है। हम लोगों ने क्या करना है कि अब देखो ये लेफ्ट साइड पे x4 जनरेट हो गया, जस्ट लाइक इन इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे पास यही था। इक्वेशन 2 इसके नीचे लिखेंगे आप, इज इक्वल टू a पावर 4, और क्या करेंगे इसको जनाब? सबट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे बेटा, इधर बचेगा 0 आपके पास। इधर से a4 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। मेरे पास सिर्फ ये बचेगा 4a स्क्वायर प्लस 2। तो यही आंसर है, 4a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिलेशन है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने सीखा है कि कैसे हम लोग जब x का 2 टाइम्स स्क्वायर लेंगे। बस इसका ये टॉपिक खत्म हो गया। इसमें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है वो थोड़ा और तकलीफ का है।
अली जाहिद, बेटा अली जाहिद है हमारे स्कूल क्लास में कोई? अली जाहिद अपना कैमरा ऑन करें जरा। बेटा अली जाहिद हमारे क्लास में है फिलहाल? यस सर। कैमरे भी कर दिया। अब्दुल्ला आपने कैमरा बंद कर दिया, अली जाहिद आपने कैमरा बंद कर दिया। बेटा क्यों मुझे डांट पड़वाएंगे? मैडम बोलती हैं कि आप कैमरे बच्चे जो है वो सो जाते हैं। सर सारे टीचर्स को पता है मेरा कैमरा खराब है। अच्छा चलो ठीक है यार, मुझे बता दिया करो ना, भूल जाता है यार। अच्छा ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, तो आगे चले। बेटा आगे चलिए, क्वेश्चन समझ आ गया तो सर आ गया समझ। शुक्र है। तो मैं तो शायद सो गए। अच्छा अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बोला ढूंढो। ये वैसे आप लोगों ने क्वेश्चन इस तरह के पहले किए हैं, जिसमें आप लोगों ने सीखा था कि किस तरह से तो 6 पॉइंट आपने 11 की है, उसमें भी आपने ये टेक्निक सीखी है। अच्छा आप देखिएगा जरा, अब आपने टी को एलिमिनेट करना है और यहाँ बिल्कुल नई टेक्निक हमने इस्तेमाल करनी है इसको एलिमिनेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.12। ये कहते हैं एलिमिनेट टी। फर्स्ट इक्वेशन है बेटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और बी टी क्यूब इज इक्वल टू वाई। अब यहां से आपने टी को एलिमिनेट करना है। तो मसला तो देखो, अब यहाँ अजीब सी क्वेश्चन है, ना तो हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और ना ही हम लोग कोई कोएफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं। अब इस सूरत में आपने करना ये है बेटा कि इन दोनों इक्वेशन में से ना टी को सब्जेक्ट बनाओ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दो पार्ट ऐसे हैं, अब ये पूरा चैप्टर आपके लास्ट 2 क्वेश्चन है। अगर ये पार्ट समझ आएगा तो सेकंड पार्ट आपने खुद ही करना है, आपने इस पार्ट को जरा अच्छी तरह से समझना है। इन दोनों इक्वेशन में से आपने टी स्क्वायर को और टी को सेपरेट करना, जो भी टी का आपको दिया गया है। यहाँ टी स्क्वायर है तो उसको सब्जेक्ट बनाए, यहाँ की टी क्यूब है तो आप उसको सब्जेक्ट बनाए। तो आप लिखें बेशक यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से अगर टी को सेपरेट करूंगा, इधर a मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके a क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा x ओवर a। अगर मैं इधर लिखता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन 2, अब यहाँ से क्यूब को अगर मैं सेपरेट करता हूँ बेटा तो क्या होगा, इधर b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर b डिवाइड हो जाएगा, राइट हो जाएगा y ओवर b। अब ऐसा करता हूँ इन दोनों की t की पावर को सेम करने के लिए। जब तक t की पावर सेम नहीं ना तब तक ये एलिमिनेट नहीं होंगे। तो क्या करूंगा मैं, इधर पावर 3 है इधर पावर 2 है, तो उल्टा के कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ और इसका क्यूब ले लेता हूँ, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। जिस समय क्या करता हूँ, टेकिंग क्यूब तो क्या होगा, टी स्क्वायर का क्यूब इधर हो जाएगा और इधर x ओवर a का क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा x क्यूब ओवर a क्यूब। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 3 का। इधर लिख लो आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा टी क्यूब का स्क्वायर बेटा और इज इक्वल टू y ओवर b का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, t पावर 3 2 6 सर वो y स्क्वायर और b स्क्वायर। अब देखो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल होनी है। अच्छा अब याद तो है कि ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टी कट जाएगा, तो हम वही काम कर देते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 टी इज इक्वल टू
एक्स क्यूब ओवर क्यूब और नीचे लिखते हैं T6 वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर और आप इनको क्या कर लेते हैं जी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, टी एलिमिनेट हो जाएगा, जीरो बचेगा। इधर हमारा क्या बचेगा जी एक्स क्यूब ओवर ए क्यूब, नीचे बचेगा नीचे वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। वैसे तो ये सिंप्लीफाई हो गया, टी एलिमिनेट हो गया, हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस माइनस वाले टर्म को उठा के इधर ले आते हैं ताकि इधर आगे पॉजिटिव हो जाए। वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर ए क्यूब। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको इससे कर लें, बी स्क्वायर को हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इससे कर लें वाई स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ये ए क्यूब वाई स्क्वायर लिखें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो हो जाएगा ए क्यूब, और यहाँ भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आप बी स्क्वायर एक्स क्यूब। वैसे तो यहाँ तक एलिमिनेट आपका खत्म हो गया, क्वेश्चन मजीद करना है तो इसको इधर ले आओ, वैसे तो इसकी जितनी मर्जी फॉर्म चाहे आप बना सकते हैं। यहाँ तक मेन आपका काम हो चुका है, यहाँ टी आपका एलिमिनेट हो चुका है। अगर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है, अगर आप यहाँ तक कर देते हो तो भी नंबर आपको मिल जाएंगे क्योंकि टी एलिमिनेट हो गया। लेकिन अगर वो कहते हैं कि एलिमिनेट एंड सिंप्लीफाई, फिर तो थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो यहाँ हम लोगों ने एक नई चीज सीखी है कि क्या करेंगे, जिस चीज को आपने एलिमिनेट करना होता है, अभी कोई अगर मेथड ना अप्लाई करना चाहें तो उसको आप सेपरेट कर लें और उसके बाद उनकी पावर्स को आप सेम कर लें, जिस तरह यहाँ सेम किया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये वाला भी यस सर आ गया। अच्छा, अब इसका बाद जो लास्ट पार्ट है हम वो करने जा रहे हैं बेटा इस एक्सरसाइज का, और दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा। और उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरे ज़हन में था मैं आपको चैप्टर नंबर 7 जो है वो करवाऊँ, क्योंकि 9th में आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 16 करना है तो चैप्टर नंबर 16 होगा 9th का, उसमें भी सारा पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी मैंने आपके जो टीचर है लास्ट ईयर जिन्होंने पढ़ाया उनसे मशवरा करना है कि उन्होंने क्या कुछ इसी क्लास को पढ़ाया है, तो फिर इंशाल्लाह मेरा ज़्यादा वैसे मेरा तो मैं तो यही चाहता हूँ कि चैप्टर 7 करें स्टार्ट। बाकी अभी मैं सर जो है आपके जो टीचर हैं उनसे मशवरा करूँ कि उन्होंने लास्ट ईयर क्या करवाया था, फिर देखते हैं कि क्या करना है आप। लेकिन 6.12 ये चैप्टर 6 आप लोगों ने अच्छी से तैयार कर लेना है स्कूल, तो आप लोगों को सब कोई अच्छा सा चैप्टर आता हो, क्योंकि फिर मैंने आज के टेस्ट शुरू कर देने आते ही, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन तो आप लोग इधर उधर से देख के टेस्ट कर सकते हैं, तो क्लास में तो ऐसा नहीं ना होगा, क्लास में तो आप देख के टेस्ट करोगे इंशाल्लाह, प्रॉपरली टेस्ट तैयार करके आओगे तो इसकी तैयारी शुरू कर दो आहिस्ता से आहिस्ता अभी से। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन देखें बेटा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। कहता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2t और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। अच्छा, यहाँ भी हमने एलिमिनेट t को ही करना है, x को नहीं करना। अब यहाँ देखो जिस तरह मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आप लोग इसकी जो है वो इसे कोएफिशिएंट्स को सीख कर लो, तो देखो अगर ये टी स्क्वायर है ये टी है, तो अगर इसको टी स्क्वायर बना लें तो बड़ा इजी मामला हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, ऑटोमेटिकली यहाँ टी स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। और फिर जहां तक मामला पड़ा 2 3 का, तो वो हल कर लेते हैं। अभी कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1, मैं डायरेक्ट ले लेता हूं जी। आप इक्वेशन स्क्वायर ले लिया मैंने बोथ साइड पे, किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। अब इक्वेशन 1 मेरे पास ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2t, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। अब इसका तो सिंपल स्क्वायर ओपन हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और 2t का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4t स्क्वायर। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर आगे मैं डिवाइड कर देता हूँ,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास इक्वेशन 3। अब इक्वेशन जो 2 है उसके साथ देखो 3 लगा हुआ है, उसको मैं इधर ले आता हूँ 3 को इधर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी 3 नहीं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ इक्वेशन 4 और 3 को उधर क्यों लेके गए? बेटा इसलिए उधर लेके गया हूं ताकि टी स्क्वायर अकेला हो जाए, मैं इसको कैंसिल कर सकूं। ये देखो ना, इसमें से मैं जब इक्वेशन 1 का स्क्वायर लिया, टी स्क्वायर जनरेट किया, 4 को इधर ले आया ताकि इधर खाली टी स्क्वायर बच जाए। ठीक है, अभी बताता हूँ, वो अभी यहाँ सॉल्व करता हूँ, पता चल जाएगा कि इसको सेपरेट किया है। फिर इक्वेशन 2 में से भी जो 3 था टी स्क्वायर के साथ, उसको भी मैं इधर ले आया हूँ यहाँ। अब इक्वेशन 3 को इसके नीचे लिखें, x4 प्लस वाई सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ बेटा तो ऑटोमेटिकली ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे हम लोग, ये प्लस को तो माइनस, पूरा प्लस है तो ये माइनस, टी स्क्वायर आप उसका कैंसिल। असल मामला तो यही था, हम इसको कैंसिल करें किसी तरह से टी स्क्वायर को, टी को एलिमिनेट करना है। जिस चीज को भी एलिमिनेट करना है उसको आप सेपरेट करके ही कर सकते हैं। इसमें आप सिंपलीफाई, इधर हमारे पास क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3, नीचे बचा माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आगे सिंपलीफाई का प्रोसेस है। ठीक है, अब सिंपलीफाई आप चाहे एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लो, तो एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 3 को 4 पे डिवाइड किया 4 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 12 को 4 पे किया 3 आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 12 डिवाइड हो रहा है इधर की क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 इधर 0 और इनको आप आगे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 4 स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 12 इधर डिवाइड हो रहा है उधर ले गए, ये खत्म हो जाएगा। बस आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर y स्क्वायर, और उसके बाद ये प्लस 6xy इज इक्वल टू 0। ये आपका वो वैल्यू है जहाँ x आपका एलिमिनेट हो गया और t आपका एलिमिनेट हो गया। अभी मैं आपको आपकी ये पीटी पे दिखा देता हूँ। t तो ऊपर नहीं एलिमिनेट हो गया था? हाँ एलिमिनेट तो होगा, लेकिन बेटा सिंपलीफाई करना है हम लोगों ने ना, ये आंसर छोड़ देना कोई बेहतर नहीं है। मैथ में एक चीज होती है, टर्म होती है सिंपलीफाई, सिंपलीफिकेशन जो है वो जितना मुमकिन हो बेटा आपने करनी है। अच्छा पीपीटी आप देख लें आज की, ये वीक 8 ये इसका जी आज जो पहले था पार्ट 6 है बेटा, जो मैंने आपसे कहा था आपने खुद करना है, मैंने इधर कर दिया है। पार्ट 7 बोर्ड पे करवा दिया गया है, पार्ट 8 भी बोर्ड पे करवाया मैंने, पार्ट 7 और हाँ 7 है बेटा, 8 नहीं है। और ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है बेटा, और ये जो अभी आपको पार्ट 2 जो है वो आप लोगों को मैंने करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने आपको वो भी इधर बोर्ड पे करवा दिया, तो ये आपको लेक्चर में मिल जाएगा। लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट सिर्फ मैंने इस एक्सरसाइज में से सिर्फ एक पार्ट आपसे कहा है करने के लिए, बाकी मैंने 99.9% जो क्वेश्चन है मैंने खुद से सॉल्व कर दिए हैं, ऐसा है ना। अब इनकी अच्छी से आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा इंशाल्लाह, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और होमवर्क कोशिश करेंगे अपना इसी पे कंप्लीट कर लें।